कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका और कमोडिटी की पाठशाला में धनिये पर बात करने के लिए हमारे साथ आज OMGL रिफाइनरी LLP के VP जगदीप ग्रेवाल हैं। जगदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप धनिया काफ़ी क्लोजली यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे धनिये की ही बात करना चाहेंगे। किस तरह से आपके लिए 2025 एज अ साल रहा इन सेंस ऑफ सप्लाई, डिमांड और प्राइसेस जहाँ तक धनिये की बात आती है? ये धनिया इस बार का 2025 का मनीषा जी बताया काफी जो है ना वोलेटाइल रहा। और पहला हाफ जो है वो ये कि सेलर्स जो है हैवी रहे या कि ये मंदी वाले हैवी रहे, बट सेकंड हाफ में जो है ना टेबल टर्न हुआ और अभी सेकंड हाफ मतलब 7,000 के लेवल से एक बार चेक करके वापस से जो है ना 10,000 के लेवल्स क्रॉस किए हैं। तो इसमें खास बात इस बार की ये रही है कि डिमांड सप्लाई बैलेंस्ड है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि डिमांड सप्लाई में या तो सप्लाई कुछ ज्यादा हो या डिमांड की जो है ना मारामारी हो, ना। डिमांड सप्लाई बैलेंस्ड है, ना कुछ ज्यादा कैरी ओवर है, ना प्रोडक्शन जो है बम्पर था या शॉर्ट था, प्रॉपर था सब कुछ और प्रॉपर स्टॉक्स भी थे। बट जो रस्सा कसी कई बार होती है ना, तो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के बीच होती है कि बायर और सेलर के बीच में, मतलब सप्लायर और कंज्यूमर के बीच में। तो पहले हाफ में कंज्यूमर्स हैवी हावी रहे, उन्होंने अपने दाम पे जो है ना भाव पे माल खरीदा। बट सेकंड हाफ में जो है ना सेलर सप्लायर्स की जो है होल्डिंग पावर ने जो है कलर दिखाया और अभी भी जो है ना मार्केट सप्लायर्स के होल्ड में है। उनकी होल्डिंग पावर जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ काफी अच्छी हो गई है, तो मजबूती के साथ काम कर रहा है। मतलब 2025 शुरुआत नरम हुई बट खत्म होते होते कमोडिटी काफी गर्म हो चुकी है। जी हाँ। किस तरह से आप एक्सपोर्ट नंबर्स भी बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं? जो भारतीय बाजारों हैं वो बाजार हैं वो तो आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि फर्स्ट हाफ यहाँ पे नरम था, सेकंड हाफ गर्म था, लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे रहे? एक्सपोर्ट कहिए कि लगभग 10 से 15% ही जो है अपने प्रोडक्शन में भागीदारी करते हैं। तो इतने नंबर जो है ना कभी कभार ही आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं। इस बार के ठीक है, नॉर्मल थे, 50,000 टन के आसपास का नंबर रहा होगा। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, बट हाँ नॉर्मल 50,000 टन के आसपास रहा होगा इस बार भी नॉर्मल। हम्म। आगे जाते हुए अब 2026 की जैसे से शुरुआत होती नजर आती है, क्या लगता है आपको? जो सेलर्स यहाँ पर माल पकड़ के बैठे हैं या फिर बाजार जो मजबूत है इसी प्रकार रहेंगे? बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल की जो है अपन सेलर्स और बायर्स की जो है अगर रणनीति देखते हैं, तो जो होल्ड अभी सेलर्स का सप्लायर्स का बना हुआ है वो मजबूत लग रहा है एटलीस्ट अगले 1 महीने तक। क्योंकि तब तक जो है एक ये मौसम की खराबियां सबसे ज्यादा अपने जनवरी 15 से 20 तक की रहती है और उसी कारण से शायद जो है एक्सचेंजेस ने 20 जनवरी का जो है ना आखिरी वायदा करते हैं, उसके बाद अप्रैल का रहता है, उसके बाद लीन पीरियड शुरू हो जाता है। बट जो कहिए कि अनसर्टेनिटीज के लिए जो वेदर प्ले करता है वो जनवरी मिड तक ज्यादा प्ले करता है। तो अभी अपने क्रूशियल टाइम में एंटर कर रहे हैं जिसमें कि वेदर अनसर्टेनिटीज की जो है ना ज्यादा प्ले रहेगी और उसके चलते हुए सप्लायर्स का होल्ड मेरे को लगता है थोड़ा और मजबूत तब तक रहेगा। तो एटलीस्ट 1 महीने तक जो है ना ये मजबूती दिख रही है। जगदीप जी, अब जिस तरह से आपने कहा कि जनवरी का वायदा है, उसके बाद सीधा अप्रैल है और फिर लीन पीरियड शुरू हो जाता है, और जिस तरह की मूवमेंट हमने भावों में इस बार आते हुए देखी है, इस वॉलेटिलिटी के हिसाब से NCDX पे जिस तरह का कारोबार है, किस तरह से आपने वहां पर एक तो वॉल्यूम्स देखी हैं और दूसरा कितना स्ट्रांग ये हेजिंग मैकेनिज्म है? देखिए, वॉल्यूम्स तो अपने बायसनेस है कि जैसे ही तेजी आती है वॉल्यूम आई जाते हैं। वो इसके अंदर भी रहा, वॉल्यूम भी आए, ओपन इंटरेस्ट भी जो है काफी हेल्दी हो गया कंपैरेटिवली जो अपने अगस्त सितंबर से पहले के देख रहे थे। तो अभी हेजिंग मैकेनिज्म पे आए तो यस, इसने जो है काफी अच्छा रोल जो है ना प्ले किया है हेजिंग मैकेनिज्म में, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, और आगे भी करेगा। कारण ये है कि आपको जब माल लेने जाते हो तो ऑनलाइन मिल जाता है और जब बेचने जाते हैं तो सामने बिक भी जाता है। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डेरिवेटिव में होनी चाहिए और जो इसके अंदर है अभी इस टाइम पे जो लिक्विडिटी इसकी इम्प्रूव हुई है, तो आराम से जो है ना जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट अपने ट्रेडर्स की रहती है, इसके अंदर गेहूं, चने या तिलहन जैसे जो है ना बड़े व्यापार नहीं होते लाखों टन के, 5 लाख 6 लाख टन की टोटल क्रॉप है। तो उस हिसाब से ट्रेड्स भी जो है ना छोटे रहते हैं। तो एक लिक्विडिटी माप की जो है ना अभी मिल रही है उसके। एब्सोल्युटली। जगदीप जी, एक और सवाल, तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनता हुआ देखते हैं यहाँ पर नॉर्मली? जैसे आपने कहा कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता है, जब गिरते हैं तो बहुत लोग हेज करने नहीं आते।
आपको लगता है कि वो एक चांस है या अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं शायद फिर? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि बहुत नहीं, मेजॉरिटी जो है ना ये चांस मिस करते ही हैं। अपने को एक बायसनेस दिमाग में है, खास करके कमोडिटीज़ वालों में तो, हाज़िर वालों में तो ये है ही, क्योंकि उन्होंने कभी बेच के जो है चले ही नहीं है। हाज़िर में बेचने का ऑप्शन तो होता नहीं, खरीद के बैठो या फिर कभी-कभार फॉरवर्ड में उसको जो लिया हुआ उसको सेल कर दो फॉरवर्ड के, अपने यहाँ इतने ऑफलाइन जो है ना कभी धनिये का खास करके नहीं रहा है, तो इतना जो है ना माइंडसेट हेज करके और शॉर्ट हेज करके आपके पास माल रखा है तो आप उसको जो है बेच के हेज कर सके। ये मेंटालिटी जो है ना काफ़ी कम है। अगर अपने अंदर आ जाती है तो ये प्लेटफ़ॉर्म और भी जो है ना शानदार तरीके से हेजिंग का मैकेनिज़्म बन सकता है। पॉइंट टेकन। जगदीप जी, और वही बात हम पहले भी कर रहे थे कि यहाँ पे सेबी की तरफ से काफ़ी सारा पुश यहाँ पर आ रहा है, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स, नए पुशेस, नई अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है और यही हमारी भी यहाँ पर कोशिश है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है वो ठीक है, जो होना चाहिए उसकी तरह यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एज ऑलवेज जगदीप ग्रेवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी बातें हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए भी आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।